हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा यूपी में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं लेटेस्ट, उसके बारे में। अभी अभी कल राज्यसभा के इलेक्शंस हुए और यूपी में 2 सीट तो क्लियर थी समाजवादी की और 7 सीट्स क्लियर थी बीजेपी की। बीजेपी को 8वीं सीट जीतने के लिए तकरीबन 8 वोट्स की ज़रूरत थी और समाजवादी को अगर थर्ड जीतनी थी तो 3 वोट्स की ज़रूरत थी। उसी तरह से उधर हिमाचल में भी मामला था कि कांग्रेस की 40 से ऊपर थी और बीजेपी के अराउंड 35 वहाँ इलेक्शन हुआ। लेकिन रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही सरप्राइजिंग आए और एक बहुत बड़ा इसे धक्का समझा जा सकता है कांग्रेस के लिए हिमाचल में और समाजवादी के लिए यूपी में। देखिए यूपी में जो हुआ, जो ये सब लोग गए, ये इनमें एक्सेप्ट वन सब अपर कास्ट के एमएलए थे समाजवादी के पार्टी के टिकट पर। गलती कहाँ हुई है हमसे, हम मीन्स समाजवादी से। समाजवादी ने एक नारा दे रखा पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जब आप ये नारा देंगे तो सर्टेनली जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, उन्हें ये कहने में बहुत आसानी होगी, एक जस्टिफिकेशन होगा कि जब ये 3 लोगों की पार्टी है पीडीए, तो हमारी तो उसमें कोई स्पेस है ही नहीं, हमारा तो उसमें कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो अखिलेश जी ने जो ये पीडीए 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 बार बार किया है, इससे मैं समझता हूँ फ़ायदा तो कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। फ़ायदा कम होगा कि मुसलमान वोट एक तरफा अगर ये सोचते हों कि इनके इस नारे से मुसलमान सब अब समाजवादी के साथ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ दलित वोट जो है वो तो ऑलरेडी कुछ बीजेपी में है और 12-13% मायावती के साथ है। तो अगर नारा ये लिख देने से वो इनके साथ नहीं आ जाएगा। और रहा पिछड़ा, पिछड़े में भी आप देख रहे हैं जो हो रहा है कि यादव के अलावा और कोई ऐसा बल्क कम्युनिटी नहीं है जो पूरी इनके साथ खड़ी हो। तो कहने को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोग या पॉलिटिकल या वोटर्स इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आपने पीडीए कह दिया वो आपके साथ आ जाएंगे। दूसरी चीज़, जब हम बात इंक्लूसिवनेस की करते हैं तो आपको तो सिर्फ ये कहना है कि हम मेनली जो डाउन ट्रॉडन गरीब वंच समाज है उसके इंटरेस्ट को हम देखेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी जो अपर कास्ट का इंटरेस्ट होगा उसे भी देखेंगे और उनके साथ भी कोई जायज़ी नहीं होगी, उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगी। कोई भी सिस्टम डेमोक्रेसी में आप किसी एक कम्युनिटी या 2 कम्युनिटी या 2 कास्ट के ऊपर नहीं चला सकते और ना चलाना चाहिए। जैसे कि मुसलमान पगलाया हुआ है वो कभी कभी कहता है कि मुसलमान दलित मिल जाए तो जाने क्या कर देंगे। अरे भाई, ना तो मुसलमान इतना ईमानदार है और ऑनेस्ट है और उसूल का है जो एक जगह रह जाएगा, और ना दलित ऐसा है कि वो पूरा दलित आपके साथ आ जाएगा। जहाँ तक दलितों का मामला है, दलित का, वो अभी भी मेजोरिटी इज विद मायावती, चूँकि मायावती ने डिलीवर किया है, मायावती ने उनका एम्पावरमेंट किया है। हाँ, कुछ दलित ज़ाहिर है हर बिरादरी में होते हैं, हर कौम में होते हैं, लालची हैं, खुदगर्ज हैं, लिहाजा वो बीजेपी में खिसक गए और मेनली अभी भी मेजोरिटी इज विद मायावती। अखिलेश जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि पिछड़ा सब उनके साथ आ जाएगा।
पिछड़ा तो ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइडेड है। हाँ, मुसलमान जो है वो अपनी जान बचाने के लिए वो गलत फहमी में ये रहा कि समाजवादी उन्हें बचा लेगी, और इन्होंने भी ये किया कि जितने गुंडे क्रिमिनल्स महाबली थे मुसलमान, उन सबको अपने साथ रखा, उन्होंने मुसलमानों का फेस प्रोजेक्ट किया। उसी का नतीजा आज इन्हें देखने को मिल रहा है। नो डाउट समाजवादी और कांग्रेस के साथ आने से गठबंधन को एक मजबूती मिली है, लेकिन अगर ये समझे कि ये दोनों के साथ आने से ये तख्ता पलट देंगे या बीजेपी को बुरी तरह हरा देंगे, ऐसा नहीं है। अभी देखते रहिए। अब आइए उधर मायावती जी के साथ एक बात चल रही है, बड़ा खुश होकर कह रहे हैं लोग कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मायावती गठबंधन के साथ आ जाएगी। बिल्कुल सही, मायावती पहले भी समाजवादी के साथ आ चुकी। इसका मतलब पिछला मुसलमान ने 90% वोट दिया 22 में, तो 19 में देखिए उसी तरह से दिया। तो 19 में तो मुसलमान और पिछड़ा अखिलेश जी का और मायावती का साथ था, लेकिन क्या हुआ, अखिलेश की 5 सीट, मायावती की 10। तो एक तो इससे एक इंडिकेशन क्लियर है कि दलित वोट समाजवादी को ट्रांसफर नहीं हुआ। वही अब है, यहाँ आने से अगर मायावती आती भी इंडिया गठबंधन, हो सकता है कुछ फ़ायदा तो होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा फ़ायदा मायावती का होगा, क्योंकि मायावती का इंडिया के बाहर रह कर के 2 सीट लाना भी आसान नहीं है, और बीजेपी से वो अलायंस करेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी कभी उससे अलायंस नहीं चाहते। वो चाहते हैं ये बाहर रह कर के मुस्लिम वोट को ख़राब करे। तो इस बार जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुस्लिम वोट व्हाट में भी द कंसिक्वेंसेस, वो बाय एंड लार्ज इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के साथ जाएगा। अब इसी के साथ मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा सहारनपुर सीट। आई बिलोंग टू बेसिकली ओरिजिनली फ्रॉम सहारनपुर। वहाँ दलित और मुसलमानों की टोटल अगर मिलाएं तो मोर देन 50%, बल्कि 60% से भी ऊपर हो जाते हैं। और वहाँ का मुसलमान बाय एंड लार्ज यही नारा देता है कि दलित और मुस्लिम्स मिलकर के हम सब कुछ कर सकते हैं, और वो करते रहे भी हैं। इस वक्त भी वहाँ का जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है वो बीएसपी से है। कांग्रेस ने ये इंडिया ने जो टिकट दिया है वो इमरान मसूद साहब को दिया, जो तकरीबन हर पार्टी में रह चुके। कांग्रेस में थे, उससे समाजवादी में आए, समाजवादी से बीएसपी में आए, और फिर कांग्रेस आए। चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में बाय एंड लार्ज दे नो आइडियोलॉजी, अपॉर्चुनिज्म का मामला है। तो उन्हें भी ये नज़र आया कि जो मायावती से तय हुआ था बीएसपी ज्वाइन करने के, साथ मेयर आपको बना देंगे और पार्लियामेंट की सीट मायावती किसी और को देगी या सिटिंग एमपी को देगी। वो मेयर के इलेक्शन में हार के बाद उनका सपना चकनाचूर हो गया, और उन्हें कोई फ्यूचर बीएसपी या समाजवादी में नज़र नहीं आया, लिहाजा वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि वहाँ पर कोई कांग्रेस का बहुत स्ट्रॉन्ग फेस इनके पास अवेलेबल नहीं है। और एक बात ज़रूर है, हालांकि इमरान ने ये सब किया, हर पार्टी में गया, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल फेस है वहाँ पर अपोजिशन का, और ख़ास तौर से मुस्लिम फेस, वो जैसा भी है जो भी है वो सिर्फ इमरान मसूद है। अब आ रहे हैं इलेक्शंस। बीएसपी भी सर्टेनली टिकट सिटिंग एमपी को देगी, या एक और उनका कैंडिडेट है देवबंद के आसपास का, उन्हें देगी। लेकिन वो भी ये समझ लें कि इस बार वो बिरादरी के नाम पर वोट मांगे या दलित के नाम पर वोट मांगे, चूँकि वहीं से आपका दूसरा जो दलित लीडर है भीम आर्मी का,
चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी सहारनपुर से है। और सहारनपुर में उसके इमरान के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। और ही जो यंग दलित लीडर जो जेल में भी रहा, उसने बहुत सेक्रीफाइस किया। और वैसे भी वो इंडिया गठबंधन ने उसे एक सीट नजीबाबाद की दे दी है। तो उसकी वजह से एक दलित वोट में भी सेंध लगेगी और वो इंडिया गठबंधन की तरफ आएगा। तो ये तो तय है कि बीएसपी हैज़ नो चांस इन सहारनपुर। अब कुछ लोग बिरादरी का नारा दे रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, नया कैंडिडेट होना चाहिए, हमारा आने वाला मेंबर पार्लियामेंट जाएगा। भूल जाइए, एक तो कोई भी इलेक्शन बिरादरी के बेसिस पे मत लड़िए। चूँकि मुसलमान एज ए होल तो ट्रबल में है, अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। आप बिरादरी के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे तो आप तो एक प्रधान भी नहीं जिता सकते। तो ये ठीक है, आप अपने लोगों को, सबको राइट है, सपोर्ट दें, लेकिन ये नारा ना दें कि हम अपने बिरादरी के आदमी को वोट देंगे और बिरादरी को आगे बढ़ाएंगे। आपकी कोई हैसियत नहीं है वहाँ। आप इस बार बुरी तरह से हारेंगे, पैसा भी जाएगा आपका, चूँकि मायावती का डबल काम है, मुसलमान के वोट का बिखराव करना और मुसलमान को फाइनेंशियली कमज़ोर करना। तो वो खूब पैसा वसूल करती है। 80 में से हो सकता है वो 20-25 सीट पर मुसलमानों को टिकट दे दे। और चूँकि इन पे भी हराम का माल है, 2 नंबर का माल है, तो इनके लिए यही कहे कि पूर्व प्रत्याशी तो लिखा ही जाएगा बाद में, पूर्व प्रत्याशी जीते या ना जीते, सोसाइटी में तो इनकी पहचान होगी, लेकिन ये काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़, अगर मायावती को गठबंधन में ले भी लिया जाए तो देश कोई गारंटी नहीं है कि अगर इसकी 15-20 सीट आ गई तो ये इंडिया के साथ रहेगी। शी विल गो विद एनडीए। ना इसका कोई ईमान है, ना कोई इसका उसूल है, ना कोई इसकी आइडियोलॉजी है। और ये पहले भी कह चुकी है कि हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ हमारा फ़ायदा, हमारी बिरादरी का फ़ायदा। तो फ़ायदा तो वही देगा जिसकी हुकूमत बनेगी। और जहाँ तक हुकूमत बनने का, कोई मिरेकल ही हो जाए तो भले ही अपोजिशन की गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है कि एनडीए की गवर्नमेंट 24 में नहीं आएगी। बहुत कम चांसेस उन्हीं के हैं ज़्यादा। जो मैंने कहा कि अगर कोई मिरेकल हुआ और वाकई जो लोग जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं, जो आपका यूथ, जिसे ना कोई जॉब मिल रहा है, किसान 500 रुपये महीने का इंतज़ार करता है, 6000 साल में है वो भूखमरा हो गया, जो अन्नदाता है। 85 करोड़ लोगों को आप 5 किलो गेहूँ देते हैं तब उनका पेट भरता है। तो अगर इन लोगों को, यूथ को ये एहसास हो गया, ना उनके लिए कोई रोज़गार है, उन्हें इजराइल भेजा जा रहा है और वो बेचारे जानते हैं, पेरेंट्स नहीं चाहते, रिश्तेदार नहीं चाहते, लेकिन उनका कहना है कि बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं, करें तो क्या करें, तो वो जा रहे हैं। तो अगर यूथ को ये एहसास हो गया तो देयर इज पॉसिबिलिटी। अब जिस तरह से राहुल गांधी काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात है, उसकी बड़ी हिम्मत की बात है। हर इशू के ऊपर अगर इसमें कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहा है। और बड़ा अच्छा लगा कि आगरा में समाजवादी पार्टी ने भी उसे ज्वाइन किया और समाजवादी की एरोगेंस कम हुई, चूँकि कांग्रेस उनके डिक्टेट किए हुए 17 सीट्स पर एग्री कर गई। अब 17 सीट्स में जाने से 63 बची, 3-4 सीट वो और अलाइज को दे सकता है और 60 के करीब जीतेगा। मैं नहीं समझता कि 60 सीट्स में से अखिलेश जी 15 सीट भी जीत पाएंगे। आई डोंट थिंक सो। और जहाँ तक कांग्रेस का, ये हो सकता है जो 17 मिली है उसमें से 7-8 सीट पर जीत जाए, दैट्स ऑल। तो इससे ज़्यादा इन्हें मिलने वाला नहीं है। और अखिलेश जी को ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है कि आप अलाइंस कर लिया, लेकिन अपने जहन से ये निकाल दीजिए
कि आप डिक्टेट कर सकते हैं, आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप में विज़न नहीं है। मैं इनका मोहतरमा की बात कहूँ, जो पटेल ने बात करी थी मैडम ने, हालांकि उसने राज्यसभा में फिर भी समाजवादी के कैंडिडेट्स को वोट दिया, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी नाराज़गी थी और जायज़ थी कि आप नारा तो पीडीए का दे रहे हैं और राज्यसभा में जो तीनों कैंडिडेट है उसमें एक भी न दलित है न वो अल्पसंख्यक है। तो लोग ऐसा नहीं कि पागल ऐसा नहीं समझते। दूसरी तरफ जो मैं पहले भी कह चुका, शेरवानी साहब, सलीम शेरवानी एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा फेस है, जिसकी मुसलमानों के अंदर बेहद पहचान है, बहुत बड़ी पहचान है। आपने उससे पहले झूठ बोला कि वो आप उसे राज्यसभा में भेजेंगे और बदायूं में आप धर्मेंद्र जी को लाएंगे। वेरी गुड, ये अच्छा था, कोई बात नहीं। लेकिन उन तीन में सलीम शेरवानी साहब का नाम नहीं था। देखिए, मैं धर्मेंद्र जी को करीब से जानता हूँ, वो बेहद अच्छे आदमी हैं और मेरी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह करे वो पार्लियामेंट में पहुँचे। लेकिन अखिलेश जी की इस हरकत से मुझे डर है कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। बहरहाल काम करना है एंड आई विश धर्मेंद्र जी जीते। तो हालात जितना आप आसान समझ रहे हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी कांग्रेस से भी अलायंस कर चुकी, कुछ नहीं मिला। कांग्रेस समाजवादी बीएसपी से भी अलायंस कर चुकी, कुछ नहीं मिला। और कांग्रेस 22 में छोटी छोटी पार्टीज को साथ लेकर के कुछ नहीं मिला। और आपके जो सबसे करीबी माने जाते थे जैन जी, चूँकि आपने जैन मजबूरन आपके साथ था, उसका सर्वाइवल का मामला था, उस पर कोई ऑप्शन नहीं था, वो आपके साथ लगा रहा। ही वॉज वेरी लॉयल टू यू, अखिलेश जी को। लेकिन आपने कभी उसे विद ऑनर ट्रीट नहीं किया। वही वजह है कि वो आपको छोड़ के गया। हालांकि छोड़ करके जा करके उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, इस पर मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा। तो आई विश कि यूपी में और अभी भी जितनी सभाएं होनी चाहिए, कांग्रेस और समाजवादी के लीडर्स डैश पर इकट्ठे नजर आने चाहिए। कैंडिडेट किसी का भी हो, कैंडिडेट ना समाजवादी का होगा ना कांग्रेस का होगा, बल्कि इंडिया का कैंडिडेट कहलाना चाहिए। तो यही मेरी दुआ है कि आप लोग कम से कम आने वाला टाइम जो 2-3 महीने बचे हैं, इसमें अच्छी तरह से बिहेव करिए। और चांसेज हैं 14-15 मार्च तक डिक्लेरेशन हो जाएगा और सीट्स वगैरह सब जिन्हें कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।